Hi, I am Dr. Kanksha Agrawal at Center for Aesthetics. Today we are discussing about laser hair reduction. Usually patients मेरे पास आते हैं बोलते हैं कि मैम लेज़र हेयर रिमूवल कराना है. मैं अपने पेशेंट्स को बताना चाहूँगी, अपने क्लाइंट्स को बताना चाहूँगी कि लेज़र हेयर रिमूवल नहीं होता है, लेज़र हेयर रिडक्शन होता है. वी कांट रिमूव 100%. We always reduce your hair growth, tendency of growing back to back hairs. जैसे आप नॉर्मली वैक्सिंग कराते हो, शेविंग करते हो, तो आप देखते हो कि आपके 2 डेज में, 3 डेज में, 4 डेज में आपके हेयर्स आ जाते हैं. बट जब आप लेजर हेयर रिडक्शन कराते हो तो वो आपका सेमी परमानेंट होता है. मैं परमानेंट नहीं कहूँगी, परमानेंट इज नॉट द राइट वर्ड. बट आपका जो लेजर हेयर रिडक्शन है दैट स्टेज अप टू 5 years to 10 years ऑल्सो. इट डिपेंड्स पेशेंट टू पेशेंट. अब मैं बात करती हूँ लेजर हेयर रिमूवल की या लेजर हेयर रिडक्शन की. तो उसमें आपका क्या होता है कि आप वैक्सिंग कराते हो, शेविंग करते हो, प्लकिंग करते हो. वो आपके रिपीटेटिव प्रोसीजर्स हैं जो आप लाइफ टाइम कराते रहोगे. उसमें आपको कभी रिडक्शन नहीं मिलेगा. वेयर इन जब आप लेज़र हेयर रिडक्शन चूज़ करते हो, लेज़र चूज़ करते हो अपने हेयर रिमूवल के लिए या हेयर रिडक्शन के लिए, तो उस केस में यू कैन फील आफ्टर 6 to 8 सेशंस आपके 80 to 90% की रिडक्शन यू कैन इजीली सी. तो आपको लाइफ टाइम कोई प्रोसीजर नहीं कराना है. दूसरी चीज़, जब भी आप वैक्सिंग, प्लकिंग या फिर आप शेविंग करते हो, उस केस में आपकी बॉडी में रैशेज होने के चांसेस होते हैं, आपको इनग्रोथ हेयर होने के चांसेस होते हैं, आपको कई बार ट्रॉमा हो जाता है, फॉलिकुलाइटिस हो जाता है. वेयर इन जब आप लेज़र हेयर रिडक्शन करते हो तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, जिससे आपका स्किन डैमेज नहीं होता. तो दैट्स वाई आई ऑलवेज प्रेफर कि आप लोग लेज़र हेयर रिडक्शन कराएं रादर गोइंग फॉर वैक्सिंग, शेविंग, पुलिंग. अब पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम हम कितने सेशंस में हमें रिजल्ट विजिबल होगा. आई ऑलवेज टेल टू माई क्लाइंट्स कि यू कैन सी द रिजल्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट सेशन इटसेल्फ. वाई? क्योंकि जब भी आप लेज़र हेयर रिडक्शन कराते हो, आपकी जो लेज़र लाइट है वो आपके एनिजन हेयर पे वर्क करती है, जो कि आपके ग्रोइंग हेयर्स होते हैं. और एवरी टाइम वेन एवर यू कम फॉर द हेयर रिडक्शन और वेन एवर यू कम फॉर द सेशन, हमेशा हमारे 10 to 15% हेयर्स होते हैं बॉडी के जो एनिजन फेज में होते हैं. तो जब एनर्जन फेज में हमारे वो हेयर्स हैं तो एवरी सेशन में आप 10 to 15% का रिडक्शन देखते हो. दैट्स वाई वी नीड 6 to 8 सेशंस मिनिमम टू अचीव दैट मच ऑफ रिजल्ट. तो दैट्स वाई आई ऑलवेज से टू माई क्लाइंट्स, डोंट गिव अ गैप, टू मच ऑफ गैप इन बिटवीन द 2 सेशंस. ऑलवेज कम इन अ गैप ऑफ अ मंथ इटसेल्फ. अगर सेशन नहीं करना होगा तो डॉक्टर उसको देख लेगा कि आपको सेशन इस बार रिक्वायर भी है या नहीं. बट यू ऑलवेज विजिट इन अ गैप ऑफ अ मंथ इटसेल्फ, बिकॉज देयर आर सो मेनी क्लाइंट्स दोज हु से कि मैम मेरे को पहले तो हेयर्स नहीं आए थे 1 month में, दैट्स व्हाई आई डिडंट केम, बट सडनली आफ्टर 45 days और 50 days दे केम एंड दे वर लाइक कि मैम मेरे को सडन ग्रोथ आ गई विद इन अ वीक. ऐसे नहीं होता है. जब भी हेयर आती है तो हेयर आने शुरू हो जाते हैं इन आफ्टर 25 days और 28 days. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से कि आपको 1 महीने बाद आना है लेजर हेयर रिडक्शन करने के लिए. तो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू माई क्लाइंट्स कि वेन एवर यू गो फॉर लेजर हेयर रिडक्शन, always come in a gap of a month itself. If you are unable to come and you feel like you don't have a complete growth or something, you just share your pictures to your doctors so they can access and they can tell you better ki is this the right time to get the laser hair reduction or not. How long do result last? It usually lasts for years. It's very tough to say कि 3 year करेगा, 5 year करेगा या 10 year करेगा, because it's a very vague comment. Because if somebody got PCOD, definitely they get hairs. उस केस में आपने क्या करना है, you just need a second round of laser hair removal treatment और laser hair reduction treatment. Because it's very tough to say आपने एक बार सेशन करा लिया. अगर let's an example आपने लेट 20s में कराया है, तो लेट 20s में कराने पे जब भी आप लेज़र हेयर रिडक्शन कराते हो उस टाइम पे आपके बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होने के चांसेस होते हैं. तो उसके बाद जो न्यू हेयर ग्रोथ आएगी उस पर इफेक्ट नहीं करेगा लेज़र. उसके लिए आपको प्रॉपर लेज़र ट्रीटमेंट दोबारा कराना पड़ेगा. दोबारा आपको पूरे 6 to 8 सेशंस रिपीट कराने पड़ेंगे. मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि मैम मैंने 20s में जब मैं थी 19-20 ईयर की थी तब मैंने लेज़र हेयर रिडक्शन कराया था एंड आई गॉट अ वेरी गुड लेज़र हेयर रिडक्शन. बट मैम ये तो परमानेंट होता है ना, तो मुझे अब 28 में हेयर्स क्यों आ गए आफ्टर माई प्रेगनेंसी? बिकॉज आपके प्रेगनेंसी में या आपके PCOS PCOD में आपके हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हुए. अगर आपका हेयर रीग्रो कर गया है तो उसके लिए आपको दोबारा लेज़र हेयर रिडक्शन के सेशंस लेने पड़ेंगे. इट्स नॉट अबाउट कि आपने 1 सेशन ले लिया या 2 सेशन ले लिया तो आपको रिजल्ट आ जाएगा. यू हैव टू गो विद द कंप्लीट 6 to 8 सेशंस अगेन. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस, प्लीज़ कमेंट अस और आस्क फ्रॉम द गिवन नंबर.